स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अभिप्रति या मनोप्रति। जो हमारा पेपर है वो है सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान, समाज का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, सामाजिक मनोविज्ञान। उसी में इसका एक पार्ट है अभिप्रति या मनोवृत्ति। इंग्लिश में इसमें हम बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एटीट्यूड शब्द कभी सुना है? मनोवृत्ति कभी सुना है? अक्सर हम एटीट्यूड ज्यादा सुनते हैं, मनोवृत्ति अभिप्रति सुना होगा, लेकिन यहाँ ज्यादा साउंड कर रहा है। तो बताइए, आपने एटीट्यूड शब्द कहाँ सुना है? आपस में बोलचाल में। कैसे? किस लड़की में बहुत एटीट्यूड है, बात नहीं करती है, नक्शे दिखाती है ना? वास्तव में कभी कभी हम इसके लिए एटीट्यूड करते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैं किसी शॉप पे गई तो वो बड़े एटीट्यूड से पूछेगा, मैडम ये तो बहुत महंगा है, आप ले पाएंगे? मैं कहूँगी बहुत एटीट्यूड है भैया इस दुकानदार के अंदर, तो मुझे लेना ही नहीं, मैं वापस आ जाऊँ। हम किन्हीं लोगों को जस्टिफाई करते हैं या उनके प्रति जो हमारा नजरिया होता है सोचने का, हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। मतलब एक तरह से अभिप्रति, मनोवृत्ति या एटीट्यूड जो होता है नजरिए के लिए प्रयोग किया जाता है कि हमारा किसी व्यक्ति के प्रति, उसके व्यवहार के प्रति क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसके लिए अभिप्रति का प्रयोग किया गया है। देखिए, हमारे व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। घर पे मेहमान आया और तुम बाहर जाने के लिए तैयार थे, बस तुम बाजार शॉपिंग के लिए निकल ही रहे थे कि एक आंटी आगे आ गई, तो कहां से टपक गई। ठीक है, अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। आंटी आई, बैठिए। ठीक है, व्यवहार का मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रही हूँ साइकोलॉजिकल वे में। हमारा जो व्यवहार का आंतरिक पक्ष होता है और जो बाह्य पक्ष होता है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, बहुत लोगों के सामने, और इसको बताने के लिए मैं तुम्हें एक इरविन गॉफमैन थे, उनका जिक्र यहाँ करना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो इससे रिलेवेंट है। इरविन गॉफमैन की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ? इरविन गॉफमैन, अभी तुम सेमेस्टर 4 में पढ़ोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी सेमेस्टर 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। अभिप्रति या मनोवृत्ति में अगर हम देखें, इरविन गॉफमैन का नाटक कार्य का सिद्धांत बिल्कुल सटीक साबित होता है। वो कैसे? थोड़ा सा उनके सिद्धांत को हल्का सा बताऊंगी यहाँ पर। इरविन गॉफमैन अपने सिद्धांत को बोलते थे नाटक कार्य का सिद्धांत। बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, कैमरा, लाइट, कैमरा, एक्शन, इन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। अब ये शब्दावलियां तुमने कहाँ सुनी है? अरे ऐसा लग रहा पहली बार बोली, कैसे बोलो? मूवीज में, वाह, पिक्चरों में। शाहरुख खान पर्दे पे आता, लाइट, कैमरा, एक्शन, होता है ऐसे? तो फिर शाहरुख खान पे ठीक है, तो कट 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 कट, फेस पे स्माइल थी। ठीक है, कहने का मतलब इरविन गॉफमैन कहते हैं हम लोग भी सेम ऐसे ही हैं। हम अपने घर पे कुछ है, घर पे बैक स्टेज, घर के बाहर फ्रंट स्टेज। घर के बाहर हम बहुत अच्छे हैं, सबको अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। मम्मी पानी पानी बेटा पानी ला दे, अरे अपने आप ले लो। फिर कोई आएगा, आंटी पानी ले लो, मम्मी चाय बना दो, आंटी को चाय बना दो। मतलब कहने का मतलब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में नाटक करते हैं। हम बैक स्टेज, मतलब समाज के जब सामने नहीं होते तो हम नॉर्मल होते हैं, कैसी बातें करना, भद्दे भद्दे शब्द करना। कई बार मम्मी बोलती है अगर कोई तेरी ये सुन लेना ना तो सोचेगा ये लड़की ऐसी नहीं है। और कई बार होता है, एक बहू सास के सामने कुछ और सास के पीछे सास बहू और साजिश। नहीं, मैं भी हूँ, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, मेरी जैसी बहू तो आपको पूरी दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं।
वही वाली बात हो जाती है, लाइट कैमरा एक्शन। हम सभी अपने अपने रोल प्ले करते हैं। जब घर पे होते हैं कुछ अलग होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी पॉलिश होती है हमारे ऊपर, चमचमाट, टिम 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 टिम, तारे चिपके होते हैं। देखने वाला कहता है वाह बच्चे हो तो ऐसे। ठीक है, घर में मेहमान आए तो बच्चे ने आंटी आंटी पोयम सुनाओ, आंटी आपको एक्टिंग करके दिखाओ, आंटी पानी लाओ। और घर पे मम्मी कितना कह लेगी वो नालायक बच्चा कभी भी कहना नहीं मानेगा, क्योंकि उस पर तो पॉलिश हुई थी। कहने का मतलब इरविंग गॉफमैन कहते हैं हम नाटक करते हैं, बैक स्टेज कुछ और होते हैं, फ्रंट स्टेज कुछ और होते हैं। मैंने कहा ना मुझे कम मत आंकना, हल्के में मत लेना। ठीक है, कहने का मतलब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में, हम अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल चेंज होते हैं। अभिव्रति, मनोवृत्ति आज उसी संदर्भ में लिया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने तुम्हें इसलिए बताए हैं क्योंकि पढ़ने के साथ हंसना भी जरूरी है, तभी अच्छा सा लगता है जब माहौल बन जाए, है ना। तो अभिव्रति, मनोवृत्ति, नजरिया, हमारे व्यवहार के मैंने बताया दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष। बाह्य पक्ष मैंने तुरंत समझ जाती हूँ। बच्चा मेरा जैसे मुंह इसने ऐसे किया, पानी पिया, मुझे लगा कि बेटा तुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसके चेहरे ने मुझे सब बता दिया, मुझे पता चल गया, सहज ही आभास हो गया। बाकी मेरे को किसी क्लास में किसी को तो नहीं पूछा ना। तो कहने का मतलब हमारा चेहरा सब कुछ बता देता है। कई बार हम उदास होते हैं, ठीक है, कई बार हम बहुत खुश होते हैं। आज लॉटरी लग गई, 100 का नोट मिल गया पुरानी जेब से, ठीक है, बहुत खुश। कहने का मतलब हमारा चेहरा आईना होता है, लेकिन व्यक्ति का जो आंतरिक पक्ष होता है व्यवहार का, उसे कोई जल्दी से पहचान नहीं पाता, वो अप्रकट होता है। बाह्य पक्ष तो प्रकट होता है, हम देख लेते हैं, पहचान जाते हैं उसके मन में क्या चल रहा है। कहते ना, एक मुहावरा सुना है, मुंह में राम बगल में छुरी, सुना। वास्तव में कहते ना, बाहर कुछ और अंदर कुछ हो। तो जो बाह्य पक्ष होता है वो सहज होता है, वो प्रकट होता है, वो समझ में आता है। लेकिन व्यक्ति के व्यवहार का जो आंतरिक पक्ष होता है उसे समझना बहुत कठिन होता है, वो अप्रकट होता है। कहीं ना कहीं उसके विचारों को समझने के लिए, आंतरिक व्यवहार को समझने के लिए हम इसकी बात करते हैं, अभिव्रति की बात करते हैं, मनोवृत्ति की बात करते हैं। समाज शास्त्र में, सामाजिक मनोविज्ञान में अभिव्रति या मनोवृत्ति व्यवहार का वह पक्ष है जिसके माध्यम से, अभिव्रति मनोवृत्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को समझा जाता है, जाना जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है। कुछ सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा भी है, परिभाषा भी दी है। थर्स्टन ने बोला है, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिव्रति की संज्ञा दी गई है। थोड़ी कठिन है। देखो, बुक से तुम कोई भी थॉट पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, इतना कठिन सा लगेगा। अगर एक बार तुम्हें समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे ये कहते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिव्रति की संज्ञा दी गई है। अब इसमें कई बार हमारे किसी के प्रति व्यवहार जो होते हैं सकारात्मक होते हैं, कभी कभी नकारात्मक भी होते हैं। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, सुने हैं तुमने ये शब्द? उसमें व्यक्ति के बारे में जाना चाहता है, आप किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, आपके इसके बारे में विचार क्या है। कई बार हम लिखते हैं कि आपको बीजेपी की सरकार पसंद है, तो 3 ऑप्शन आता है, हाँ, नहीं, पता नहीं। या तो हाँ अच्छी लगती है, नहीं अच्छी नहीं लगती, पता नहीं। ना तो हम हाँ में हैं, ना हम नहीं में। ठीक है, जैसे काम कर रही है, चलो हम भी उसके साथ हैं, इस तरीके से। तो कहने का मतलब, इसमें व्यक्ति की अभिव्रतियों और मनोवृत्तियों को नापा जाता है। तो यह वह वैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित वे सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव की मात्रा है जो जिसको अभिव्रति की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन है A.K. दुबे की, S.K. दुबे की। उन्होंने बोला, अभिव्रति बाह्य व्यवहार का वह महत्वपूर्ण कारक है। ध्यान से समझना, अभी अभी मैंने बताया, बाह्य व्यवहार का वह महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति की किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ के प्रति अनुकूल तथा प्रतिकूल भावना को प्रदर्शित करता है। मैंने अभी अभी बताया 2 पक्ष होते हैं, बाह्य प्रकट और एक आंतरिक अप्रकट। तो बाह्य इसलिए का है जिसके प्रति हम प्रकट करते हैं,
कि हमारी क्या इच्छा है, हमारा क्या नजरिया है, हमारी क्या सोच है, तो व्यवहार का वह पक्ष जो प्रकट है। तो अभिव्यक्ति भाई ये व्यवहार का वह महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति की किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ के प्रति अनुकूल तथा प्रतिकूल भावना को प्रदर्शित करता है। मतलब हम किसी के बारे में क्या सोच रखते हैं, हम किसी के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं, उसको अभिव्यक्ति की संज्ञा दी गई है। ये है अभिव्यक्ति की डेफिनेशन। अब आ जाती है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति की कुछ विशेषताएं। अगर हम विशेषताओं की ओर चले तो अभिव्यक्ति में स्वाभाविक तत्परता पाई जाती है। देखिए, जो हमारी मनोवृत्तियां और अभिव्यक्तियां होती हैं वो स्थान, समय, परिस्थिति के अनुकूल प्रतिकूल बदलती भी रहती है, एक जैसी नहीं होती। आज हमें नमक पसंद है तो कल को हमें मीठा पसंद है, ये तो जस्ट वैसी सिंपल बात हो गई। ठीक है, किसी का हमने व्यवहार देखा, ठीक है, तुम कहीं गए, किसी अधिकारी से मिले, अरे बहुत अच्छा है, फिर तुमने देखा ओ ये तो रिश्वत लेते पकड़ा गया, तुरंत तुम्हारी उसके प्रति नजरिया चेंज हो गया, ये तो भ्रष्ट है, ये ऊपर से पॉलिश था, ये अपने आप को दिखा रहा था कि मैं कितना जेन्युइन हूँ, कितना अच्छा हूँ, लेकिन इसकी वास्तविकता तो इसने एक आदमी से रिश्वत ले ली। यहीं पे उसका नजरिया हमारा नजरिया उसके प्रति बिल्कुल बदल गया। तो जो अभिव्यक्ति होती है इसमें स्वाभाविक तत्परता पाई जाती है, वो बदलती रहती है, वो स्वाभाविक होती है। ऐसा नहीं है कि कई बार मैंने अभी व्यवहार के पक्ष बताए हैं ना, किसी के प्रति या कुछ भी जो होता है वो बदलता रहता है, ये स्वाभाविक होती है। हंसना रोना, आज किसी की जैसे कोई अप्रिय घटना हुई तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ, अंदर से शोक हुआ, गलानी हुई, तो ये सब स्वाभाविक होते हैं। ये नहीं है कि व्यक्ति हमारे अंदर डालता है। सदैव परिवर्तनशील होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, अभिव्यक्तियां जो होती हैं वे सदैव परिवर्तनशील होती हैं, समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। हमारा सोचने का नजरिया, एक टाइम ऐसा था कुछ बच्चे सोचते थे बीएससी बहुत अच्छी है, साइंस टीम में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इधर जाएंगे, उधर ये करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे नजरिया चेंज हुआ, अरे वैकेंसी तो बहुत कम आती है, आर्ट्स में ज़्यादा रहती है, एमए में एडमिशन ले लो, यानी नजरिया हमारा बदला। इसी प्रकार किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी के व्यवहार के प्रति हमारा जो व्यवहार का नजरिया होता है, देखने का पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक रूपता पर आधारित। एक रूपता एक समय में, हालांकि परिवर्तित होता है, लेकिन एक समय में ऐसा नहीं होता कि हम जो होते हैं सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें एक रूपता पाई जाती है, या तो हम उसके फेवर्स में ही होंगे या हम उसके अगेंस्ट में ही होंगे, उसके साथ ही होंगे या उसके साथ ही नहीं होंगे। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, ये एक रूपता पर आधारित होता है। अभिव्यक्ति का संबंध भाव तथा संवेगों से होता है। हमारे भाव, संवेग, हमारी भावनाएं, इनसे होता है अभिव्यक्ति का संबंध। जो मनोवृत्ति होती है, हमारा एटीट्यूड होता है, उनका संबंध ऐसे होता है। कई बार व्यवहार के ऐसे पक्ष, मैंने अभी बताया ना, समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इसमें लोगों के विचारों को जाना जाता है। ठीक है, अब कहने लगे ये तो व्यक्ति जो थे हमेशा से कांग्रेस को वोट करता है, अब ये कहता है बीजेपी अच्छी है। अब कुछ लोग बीजेपी को जो अच्छी बोलते थे, अब कहते हैं ये सरकार ऐसे रूल्स ला रही है, इससे अच्छा तो कांग्रेस थी। यानी वो परिवर्तनशील होते रहते हैं, लेकिन हमेशा एक समय में एक रूपता पाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि वो ड्यूल माइंड होता है। कहने का मतलब व्यक्ति का व्यवहार कभी दोहरी रूप में नहीं पाया जाता, उसमें कहीं ना कहीं भाव संवेगों से होता है और एक रूपता पर आधारित होता है। भाव, देखो अभिव्यक्ति है ये सब चीज, व्यवहार का वह पक्ष है जिसका संबंध हमारी भावनाओं से होता है, आवेगों से होता है, संवेगों से होता है। साथ ही साथ व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। एक तरह से अभिव्यक्ति की बात करें तो हम जैसे किसी के बारे में सोचते हैं, सोचने
घर में एक रिश्ता आया, माता जी ने बोला ये लड़का अच्छा है, ठीक है, और हम सोच रहे हैं तुम्हारी शादी इससे कर दें। तो तुमने पहले देखा, फिर सोचा, समझा, और बायोडाटा, कई बार हम किसी चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, फोटो देखते हैं ना, देखने में तो ठीक है, सही सा लगा, फिर तुमने उसका रेज्यूमे पढ़ा, सैलरी ठीक है, फिर तुमने देखा पेरेंट्स, इतनी बहनें, 5 बहनें, 5 अनमैरिड, सब साथ रहेंगी, मम्मी पापा साथ रहेंगे, हाँ। होता है ना ऐसे। फिर एक लड़के का बायोडाटा देखा, लड़के की फोटो ज़्यादा अच्छा नहीं है, कितना बेकार सा है ना। फिर रिज्यूम देखा, सरकारी नौकरी, सैलरी 1 लाख से ऊपर, लड़का बहुत अच्छा है। तुरंत चेंज। कहने का मतलब वास्तव में ये हमारी अंदर की सोच, हम जस्टिफाई, क्या ना, हमारा नजरिया होता है देखने का। हमने फोटो देखी, क्या नजरिया था, रिज्यूमे देखे, तुरंत नजरिया चेंज, लड़का बहुत अच्छा है, कहीं नहीं काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है। नजरिया चेंज हो गया। कहने का मतलब जो हमारी अभिव्यक्ति होती है वो हमारे व्यवहार को दिशा प्रदान करती है, वो दिशा दिखाती है। नजरिया कई बार कहते हैं ना हम डिसीजन कैसे ले, तो डिसीजन लेने में यही भाव, यही भावनाएं, यही संवेग महत्वपूर्ण होते हैं, और ये हमें डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन जिसे कहते हैं ना, सही दिशा की तलाश, तो वो हमें सही दिशा दिखाती है। साथ ही साथ अनुभव पर जो अभिवृत्तियां होती है ना, ये कई बार अनुभव के आधार पर भी अर्जित की जाती है। अनुभव के आधार पर किसी एग्जाम्पल से समझाऊं, हमारा किसी के प्रति सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, कई बार हमारे अनुभव भी हमें सिखाते हैं। अनुभव ये सिखाते हैं, लड़का सुंदर तो था और नौकरी नहीं थी, तो मैंने देखा उसकी शादी हुई तो वो हमेशा परेशान रहती है, और मन में बैठ गया शादी तो उसी से हो जो सरकारी नौकरी वाला। कई बार साथ ही साथ सरकार को लेके कई बार लोग सोचते हैं, ठीक है, ये वाली सरकार थी, इसने ये योजना चलाई, इतने लाभ दिए, ये अच्छी है, ठीक है। दूसरी जब वो सरकार आई, दूसरी सरकार ने उसका विरोध किया, ये सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, तुरंत हमारा नजरिया चेंज हो गया, हमारा नजरिया उसके प्रति बदल गया। तो कई बार हमारे अनुभव भी हमें सिखाते, फिर हमारा अनुभव कहता है इस बार इसको वोट नहीं देंगे, इस बार तो हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया ना, इसने अच्छा कार्य नहीं किया, या ये अच्छा नहीं था, या ये जो हमने इस फला कोर्स किया है इसमें तो हमें सही डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा है, सभी रोजगार के साधन मिल ही नहीं रहे हैं, हमने गलत कोर्स चूज कर लिया। मैं कई बार कई बच्चों को देखती हूँ कि वो इवन आज भी, एट प्रेजेंट भी, कुछ लड़कियां एमएससी की, लेकिन वो प्राइवेट एमए भी कर रही हैं, क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, हमें रोजगार के साधन ढूंढने हैं, कहीं ना कहीं इसमें फील्ड में स्कोप कम है। तो कई बार जो अभिवृत्तियां होती हैं वो हमारे अर्जित व्यवहार पर भी आधारित होती है, हम व्यवहार के द्वारा भी अर्जित करते हैं, एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से सीखते हैं। अभिवृत्तियों को हमारा व्यवहार भी प्रभावित करता है, जो अभिव्यक्तियां होती हैं वो हमारे व्यवहार द्वारा भी प्रभावित होती हैं। वो कैसे? देखिए, हम जैसे तुम्हें कहीं बाहर पढ़ने जाना है, हमारे समाज की ये मानसिकता है कि लड़का तो बाहर पढ़ सकता है, लेकिन लड़कियां जब बाहर पढ़ने के लिए कदम उठाती है तो सबसे पहले विरोध होता है, कोई नहीं भेजता, चाहे शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो। शादीशुदा के लिए तो वो बस फिर असंभव सही हो जाता है, खाना कौन पकाएगा है? तो ये सब चीजें जो होती है, ये वास्तविकता होती है, ये हमारी सोसाइटी है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ये पुरुष प्रधान समाज है, और इस पुरुष प्रधान समाज में कहीं ना कहीं आज भी जितनी सोसाइटी की जितनी भी मेंटालिटी भले ही चेंज हो गई, लेकिन उससे क्या होगा, आज भी हमारे माँ बाप कहने लगे नहीं हम मॉड हो गए, लेकिन आज अगर हम बात करें नहीं हमें बाहर पढ़ने जाना है, अगर बेटा बाहर पढ़ने जाता है तो उसके लिए कहीं से भी लोन ले लिया, कहीं से भी पैसों की व्यवस्था कर ली, पर उसे बाहर पढ़ाना है। लेकिन लड़की के लिए पैसे नहीं है। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो आज इस चीज को समझ पाए हैं, जो आज इस चीज को मानते हैं। तो हमारे समाज की जो मेंटालिटी है, सोच है,
हमारे व्यवहार करने के तरीके हैं, तो ये किस पे आधारित है? हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। तो जो अभिव्यक्तियां होती है ये हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करती है। जो अभिव्यक्तियां होती है, मनोवृत्तियां होती है, हमारी रुचि और अरुचि दोनों का द्योतक होती है। यानी आज हमें नमक पसंद है, नमकीन या मीठा पसंद है। कई बार हम होते हैं ना शादी में, सबसे पहले रसगुल्ला खाना है, सबसे पहले आइसक्रीम, वाह। तो ये क्या होता है? हमारी रुचि अरुचि का द्योतक होती है। हमारे कहते हैं ना फ्लेवर्स, हमारा झुकाव लगाव इनसे पता चलता है। तो ये हमारी जो अभिव्यक्तियां मनोवृत्तियां होती हैं, इनसे हमारी रुचि का अरुचि का भी पता चलता है। मैं अभी तुमसे कहती कौन गाना अच्छा जानता है, कौन अच्छा डांस करना जानता है, तो कहीं ना कहीं किसी ने सहज हाथ उठाया तो मुझे पता चल गया इस बच्चे की रुचि जो है डांस में है, इसकी गाने में है। और किसी ने भी हाथ उठाया तो लगता है कि कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं आता, मेरी है रुचि। शादी में जाओगे, डेरी संगीत में जाओगे तो सब खूब डांस करते हो, हैं?